साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार। मैं सतीश बहुत आप सभी का आज के इस अंधविश्वास के भंडाफोड़ के एपिसोड में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत सारी रीतियाँ, रिवाज और परंपराएं, रूढ़िवादिता, ये हमारे समाज का एक अभिन्न अंग रहा है लंबे समय से। और इवन अगर आप भारत में देखें तो अलग अलग समाजों में, अलग अलग धर्म, वर्ण, संप्रदायों में विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों का अनुपालन लोग करते रहे हैं, विभिन्न प्रकार की रूढ़िवादिताओं का पालन करते रहे। लेकिन इन रीति रिवाज और परंपराओं का अनुपालन लोग क्यों करते हैं, इस संबंध में जब हम लोगों से बात करते हैं तो लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती। उनको पता ही नहीं होता कि ऐसा क्यों किया जाता है। उस एक निर्धारित रीति रिवाज को मनाने में जो बुजुर्गों ने अपनी भूमिकाएं निभाई हैं, तो क्यों निभाई हैं, उसका इतिहास क्या है। बस इतना कहने से बात नहीं बनती कि हमारे बुजुर्ग ये करते आ रहे थे। जब भी कोई भी रीति रिवाज के संबंध में मैं अपने बुजुर्गों से या फिर बड़े लोगों से बातें, बड़े लोग मतलब जो उम्र में बड़े हैं, उन लोगों से पूछता हूँ तो उन्हें यही, उनके पास एक ही जवाब होता है कि पहले से ही होता आया है, पहले से चलता आया है। हाँ, इस तरह की बहुत सारी रीतियाँ हैं, कुरीतियाँ हैं। उन कुरीतियों में से एक कुरीति मैं कहूँगा, हालांकि उसे अभी भी लोग रीति के रूप में मनाते आ रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक अजीब सी रीति मैंने देखी। मैं एक्चुअली जब से मैं यहाँ जन्म लिया, मैंने गाज़ियाबाद का रहने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ देखा कि जब लोगों के घरों में शादियाँ होती हैं, ख़ास तौर पे लड़कों की शादियाँ, तो दुल्हन घर आती है। तो वो जो दुल्हन है, वो जो घर आएगी, तो जैसे वो घर आती है तो घर डायरेक्ट दूल्हे के घर नहीं लाया जाता। उसे पहले पड़ोसी के घर बैठा दिया जाता है कुछ देर के लिए, और फिर उसके बाद उसे दूल्हे के घर ले जाया जाता है। तो ये एक रीति है जो मैं लंबे समय से ऑब्जर्व करता रहा। मेरे घर में भी मेरे चाचाओं की शादियाँ हुई, वो तो यही हुआ। उस समय हम लोग मिशनरी बने ही थे, अध्ययन का शौक़ था, तो शोध करना शुरू किया, रिसर्च किया कि यार ये हो क्या रहा है। किताबें खंगाली, बुज़ुर्गों से बातें की जा कर के, पुरानी जो कहावतें हैं वो पढ़ी। तो कुल मिला के रिज़ल्ट ये निकल के आया कि हाँ, ये जो रीति है ये है, ये सत्य है। तो मैंने अपनी दादी से, दादा से, बुज़ुर्गों से पूछा कि ये जो रीति है ये क्यों मनाई जाती है, कारण क्या है। तो उन सबके पास जवाब ये था कि पहले से ही होता है। तो जब मैंने शोध किया, अध्ययन किया, तो मुझे पता चला कि ख़ास तौर पे यहाँ के जो चमार जाति के लोग हैं, मैं भी उसी जाति से आता था, तो जब वो अपने बेटों की शादी करते थे और उनका बेटा दुल्हन लेकर के घर आता था, तो उस दुल्हन को उस बेटे के घर जाने का हक नहीं था। उसे पहले एक रात ठाकुर के घर बितानी होती थी। उसके बाद वो जो है दूल्हा उस दुल्हन को अपने घर ले जाता था। मुझे सुन कर के जैसे अंदर तक रूह कांप गई कि ऐसा होता रहा। और वो रीति आज भी पड़ोसी के घर में बैठा करके नई नवेली दुल्हन को ये लोग निभा रहे हैं, और इन्हें खुद नहीं पता। इसी को तो अंधविश्वास कहते हैं। बिना जाने, बिना परखे, बिना पहचाने, बिना अध्ययन के कुछ भी जो होता रहा है उसे अभी भी कर रहे हैं। दुख होता है जान करके कि इतनी बड़ी मूर्खता की पराकाष्ठा भी हो सकती है कि हमारी बहन बेटियों को एक रात पहले ठाकुर के घर बितानी होती थी, उसके बाद दूल्हे के घर जाती थी। मैं ठोकर मारता हूँ ऐसी सामाजिक व्यवस्था को।
मैं थूकता हूँ ऐसे धर्म के मुंह पर पे जो मनुष्य को मनुष्य समझने के बजाय उसे केवल एक खिलौना समझता हो। मैं थूकता हूँ इस वर्ण व्यवस्था पर, मैं थूकता हूँ इस मनुवादी विचारधारा पर, मैं थूकता हूँ इस हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के पोषकों के मुंह पर। इतनी घटिया व्यवस्था इस देश में बना के रखी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों, इस तरह के घटिया रीति रिवाज आपको भी पता लगते रहते होंगे। अगर ऐसे कोई घटिया रीति रिवाज आपके बीच में भी हैं तो लिखें, मुझे भी बताएं, ताकि हम अपने अध्ययन को और गहन कर सकें और समाज को जगाने में हम लोग मिलकर एक अहम भूमिका निभाएं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार।